आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार अकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है वो है बीए 4th सेमेस्टर DSE सॉइल एंड बायोज्योग्राफी और इसमें हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है सॉइल प्रॉपर्टीज यानी कि मृदा या मिट्टी के गुण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं मृदा या मिट्टी के जो गुण है उसका इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग देखेंगे उसके गुण का। ठीक, तो मृदा के गुण से तात्पर्य क्या होता है? जो मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं हैं, जिसमें भौतिक रासायनिक के अंतर्गत मृदा की जो संगठन है यानी कि मिट्टी किन तत्वों से बना है, कैसे बना हुआ है, उसकी संरचना कैसी है, किन किन परतों में हुआ है, उसकी रंग कैसा है, उसकी पारगम्यता कैसा है, या उसकी रासायनिक क्षमता में, जैसे हम लोग इसकी पीएच मान वगैरह देखते हैं, कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ देखते हैं, ये सभी आते हैं इसमें। जैविक क्षमता में इसके विभिन्न प्रकार के जो अवशेष तत्व जो मिल करके जिनसे ये बनता है, पौधों को जीवन देने की जो विशेषता रखते हैं, ये सभी चीजें क्या होती है? मृदा के गुण कहलाते हैं, जिसको हम लोग भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में बांटते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है मिट्टी के व्यवहार, उसकी उर्वरा और पौधों को सहारा देने की क्षमता। ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसमें इसके गुण को सम्मिलित किया है। ठीक, सरल शब्दों में बोलेंगे कि मिट्टी कैसी दिखती है, ये भी क्या है? मृदा की गुण ही है, उसका भौतिक स्वरूप है ये, है ना। वह पानी को कितना रोक पाती है, यानी कि मिट्टी पानी ग्रहण करने की क्षमता, ये इसमें बोला गया है। ठीक, तो इस प्रकार से मिट्टी के जो भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं हैं वही क्या है? मृदा के गुण कहलाते हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार के गुण अध्ययन करते हैं और ये गुण किसने बताया है? भूगोल और कृषि विज्ञान के आधार पर हम लोग 3 प्रकार के गुण अध्ययन करेंगे। ठीक, एक होता है आप लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम लोग देखेंगे भौतिक गुण। ये भौतिक गुण होता क्या है? चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? इसके अंतर्गत हम लोग वे विशेषताएं को रखते हैं जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं या माप सकते हैं या उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आप लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सुने हैं ना। हार्डवेयर क्या होता है? जिसे आप लोग टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, ये होता है। तो इसमें हम लोग मृदा के भौतिक गुण में ये देखेंगे कि मृदा की जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग, जिसे हम लोग देख सकते हैं या माप सकते हैं, ये सभी क्या है? इसके भौतिक गुण है। जैसे कि हम लोग देखेंगे मृदा की गठन। मृदा की गठन में हम लोग क्या देखते हैं? मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, किन किन तत्वों से हुआ है, ये होता है मृदा का गठन। फिर उसकी संरचना, मृदा की संरचना किन किन परतों में, किन लेयरों में कैसे हुआ है, क्षैतिज हुआ है, ऊर्ध्वाधर हुआ है, कैसे हुआ है, ये हम लोग देखते हैं। फिर मृदा का रंग, मृदा देखने में कैसे दिखता है, किस किस रंग का है, कोई हो सकता है धूसर काला का हो या कुछ अलग कलर का हो, लाल पीली मिट्टी हो, किस प्रकार का है उसका रंग, ये हम लोग देखते हैं। फिर उसकी डेंसिटी देखते हैं, मृदा का घनत्व कैसा है, ये देखते हैं हम लोग। कणों का घनत्व अलग है, ऑल ओवर मृदा का घनत्व अलग होता है। जहाँ पर कणों का घनत्व अधिक होता है वहाँ पर क्या होता है, और जो ऑल ओवर जो मृदा है उसका घनत्व अधिक होता है, तो वहाँ पर कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक, इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर है सरंध्रता, ये क्या होता है? पारगम्यता हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक, पारगम्यता, जो मिट्टी है उसमें 50% पारगम्यता आवश्यक होता है कृषि कार्यों के लिए। पारगम्यता नहीं होगा तो उसमें नमी धारण की क्षमता नहीं होगी और वो क्या होगा? एकदम कठोर होता है। ठीक, तो ये सभी क्या है? उसके भौतिक गुण में आता है। पहले हम लोग एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले है सॉइल टेक्सचर, यानी कि मृदा का गठन हम लोग देख लेते हैं। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण विभिन्न प्रकार के जो सेल, कड़े हैं, उनसे मिल करके होता है। तो पहले चीजें हम लोग देखेंगे, कणों के जो आकार है उनके अनुपात है, उन जिनसे मृदा का निर्माण होता है। प्राथमिक आधार जो होता है, चट्टानों के टुकड़े, ये हम लोग देखते हैं पहले। ठीक, तो इसके अंतर्गत विभिन्न आकार के मृदा के कण होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं बजरी। आप लोग देखे हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है? बजरी, बालू, महीन कण, गाद, चीका और विभिन्न प्रकार के जैविक, जिसको हम लोग कार्बनिक बोलते हैं ना, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है, उनसे होता है। ठीक, तो हम लोग इसमें मृदा के गठन वाले में फर्स्ट में देख रहे हैं, या आप लोग की ये कुछ भौतिक कण हैं, इसका अध्ययन करें। फिर कार्बनिक और अकार्बनिक कण जो है वो एक रासायनिक में है और एक जैविक वाले में चला गया है। ठीक, तो डिवाइडेशन ऐसा हुआ है। तो पहले आप लोग का क्या होता है? बजरी होता है, और ये क्या होता है? आकार में सबसे बड़े होते हैं। ठीक,
और ये जो बजरी है आकार में सबसे बड़े रहेंगे और आपको कहाँ मिलेंगी, किनारे के पास ये जमा मिलता है। और इसकी जो आकार है वो 5000 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले होते हैं, ठीक, यानी कि बड़े बड़े होते हैं ये कंकड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा कंकड़ से बड़े भी होते हैं ये, ठीक। फिर क्या होता है हम लोग का महीन बजरी, ये जो बजरी है इससे थोड़ा सा छोटा होगा ये, इसकी जो आकार है वो अधिकतम 5000 मिलीमीटर होगा और न्यूनतम 2000 मिलीमीटर के व्यास का होगा, इसको हम लोग बोलते हैं महीन बजरी, ठीक। फिर इससे छोटा क्या होता है, जो मोटी बालू होता है बड़ा वाला वो होता है, जिसमें हम लोग का 0.200 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक के व्यास वाले को रखते हैं। फिर हम लोग का आता है महीन बालू, एकदम फाइन, जिसको हम लोग प्लस्तर वगैरह के लिए यूज करते हैं, जिसका जो कण होता है वो 0.020 मिलीमीटर से 0.200 मिलीमीटर तक की व्यास होता है। फिर हम लोग देखते हैं जो गाद है उसका अध्ययन करते हैं, ये आप लोग का होता है 0.002 मिलीमीटर से लेकर के 0.020 मिलीमीटर तक की व्यास होता है। फिर आप लोग का होता है चीका, ठीक, चीका ये होता है, और इससे भी पतली क्या होती है आप लोग का, एक और देखें आप लोग, चीका के बाद आप लोग का एक आता है मड, चीका और मड दोनों एक ही रहते हैं, ठीक। ये दोनों का साइज लगभग एक ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है आप लोग का मृदा गठन के लिए कुछ भौतिक कण या आकार के आप लोग का तत्व है जिससे मृदा का गठन हुआ रहता है, ये सभी मिल करके, ठीक। अब इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दो चीजें इसमें नहीं है, जो कि आपके रासायनिक और जैविक वाले विभाजन में मिलेगा, ठीक। फिर आप लोग का मृदा की संरचना, आपने मृदा का गठन तो देख लिया, वो किन किन चीजों से कैसे बना हुआ है, किन भौतिक चीजों से। अब हमको देखना है जो भौतिक संरचना है मृदा का, वो देखना है, ठीक। तो मृदा की भौतिक संरचना स्तर पर यह है, मृदा के अलग अलग कणों से मिल करके इसके जो परत का निर्माण होता है या विशेष आकार का निर्माण होता है इससे है, ठीक। जब मिट्टी के जो कण है वो आपस में मिल करके संगठित हो जाते हैं या एक में जुड़ जाते हैं, एक पिंड का रूप धारण कर लेते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मृदा की संरचना। और मृदा की संरचना में आप लोग देखे होंगे जो मृदा की परतें हैं वो अनेक परतें हैं। पहली संरचना में आप लोग देखेंगे तो ऊपर में क्या रहता है आप लोग का, ओ लेयर रहता है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक रहता है। फिर क्या होता है आप लोग का, ए लेयर होता है, ये क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी होता है। फिर आप लोग का आता है बी लेयर, जो थोड़ी सी क्या रहता है, अनुपजाऊ रहता है ना। इसके बाद आता है सी लेयर, जो आपके कृषि कार्य के उपयुक्त नहीं होता, थोड़ी सी हल्की कठोर रहता है और हल्का मुलायम भी रहता है, यानी कि दोनों रहता है। फिर आप लोग का आता है डी लेयर, जो कि कठोर रहता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या बनता है आपका, मृदा की जो संरचना है वो अलग अलग प्रकार की जो कड़े हैं उनके संगठित होने से इस प्रकार से निर्मित होता है, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं मृदा का रंग, सॉइल कलर। हम लोग देखते हैं मिट्टी को बाहर से उसकी भौतिक स्वरूप को तो किस किस कलर का हमको दिखता है, ये भी उसकी भौतिक गुणों में आता है। तो हम लोग ज्यादातर देखे हैं गहरा काला होगा या हल्का भूरा टाइप का होगा, चॉकलेटी टाइप का। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जो दिखने वाले मिट्टी है या मृदा है उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा जो है वो बहुत ही उच्च होता है, यानी कि ह्यूमस की मात्रा क्या होते हैं, बहुत उच्च देखने को मिलेंगे। आप लोग देखना जहाँ पर बहुत सारे वेस्ट रहेंगे और उस वेस्ट को हटाएंगे तो वहाँ की मिट्टी जो है वो कैसी दिखेगी, गहरा काला दिखेंगे या तो भूरा कलर में दिखेंगे, भूरा चॉकलेटी में। तो वो क्या होता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होता है। गाँव में देखेंगे आप लोग तो जहाँ पर आप लोग वेस्ट को रखते हैं, जहाँ पर उसको जब हटाते हैं वो जब सड़ गल जाता है तो वहाँ की मिट्टी को देखना आप कैसे दिखता है, ठीक। तो वही चीज है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, लाल पीली मिट्टी, ये ज्यादातर आप लोग को प्रादेशिक भारत वाले क्षेत्र में मिल जाता है। ये लाल पीली मिट्टी क्यों होता है, क्योंकि इसमें लौह शक्ति की जो मात्रा है बहुत अधिक होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ना। तो हम लोग देखते हैं ऊपर से ये कैसा दिख रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे गांव में मिलता है वो पीली कलर की जो मिट्टी है वो हम लोग मटासी मिट्टी कहते हैं। तो कलर को हम लोग देखते हैं तो यही उस क्या भौतिक स्वरूप को दर्शा रहा है मृदा की रंग के आधार पर, ठीक। फिर उसी प्रकार हम लोग देखते हैं सफेद या धूसर कलर का, जिसमें आप लोग का खनिज तत्व की मात्रा जो है वो अधिक होता है या खराब जल निकासी की वजह से जो निर्मित होता है। आप लोग देखते हैं जहाँ पर बोर चलते रहता है, ये क्या है, यहाँ पर से बोर चल रहा है और बोर का पानी यहाँ पास आ रहा है, तो किनारे में देखना आप लोग का जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगा, कुछ वाइट वाइट से दिखने लग जाता है, हल्का वाइट वाइटनिंग आ जाता है इसमें, सफेद सफेद टाइप का। उसी को हम लोग बोलते हैं सफेद या धूसर कलर, जिसमें खनिज तत्वों की या तो अधिकता हो जाती है या जल निकासी खराब होने की वजह से इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न बन जाता है, राख टाइप का हो जाता है जो है, ठीक। फिर है मृदा घनत्व।
अगला हम लोग इसी में देखते हैं मृदा के भौतिक गुणों के अंतर्गत ही मृदा के घनत्व को। ठीक, अब मृदा के घनत्व में आप लोग का क्या आता है ये देख लीजिए। इसमें आता है आप लोग का जो कण है और स्थूल घनत्व है। कण का घनत्व और स्थूल घनत्व, दो प्रकार के घनत्व आते हैं। आप लोग देखेंगे मिट्टी में जो कण होते हैं, आप लोग क्या देखते हैं, मुरुम वाला मिट्टी देखते हैं, उसमें क्या देखेंगे आप लोग के जो कण है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। जो केवल मिट्टी के ठोस कणों का भार जो है वो क्या होता है, इसमें रहता है। ठीक, तो ये जो होता है इसका डेंसिटी क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। और जब स्थूल घनत्व आप लोग देखेंगे जिसमें मिट्टी के कणों और उसके बीच के रंध्रों में कुल भार जो है वो बराबर रहेगा या अधिक होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें मिट्टी का घनत्व बहुत ही अधिक रहेगा और इससे वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग कहने का मतलब ये है कि जो मृदा के कणों का घनत्व यदि कम है तो मिट्टी का जो घनत्व है वो भी कम रहेगा और उसमें जो कठोरता है वो भी कम रहेगा और वो क्या रहेगा, मुलायम रहेगा। और यदि स्थूल घनत्व जो है वो क्या है, अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा, मिट्टी कठोर हो जाता है। तो ये बताता है आपको मृदा के घनत्व को। ठीक, स्थूल घनत्व में क्या आ जाता है, मृदा के कणों का घनत्व और मिट्टी में अन्य प्रकार के जो तत्व है उसका घनत्व, वो सभी इसमें सम्मिलित हो जाता है। जैसे कि आपका मिट्टी, इसमें अनेक प्रकार के कण है, इसके बीच में कुछ इस प्रकार का दरार है, ये सभी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। इसमें केवल कण आते हैं और इसमें सभी कुछ आ जाते हैं। ठीक, तो आल और मिट्टी का घनत्व अधिक है तो उसमें सख्त बहुत अधिक होगा, वह कठोर हो जाएगा, विकास रुक जाएगा उसका। ठीक, और आल और उसका घनत्व कम है तो मिट्टी का विकास अधिक होगा और वो क्या रहेगा, सरल रहेगा और कठोर नहीं होगा, मुलायम होगा। ठीक, जिसमें कणों का घनत्व जो है वो क्या कहलाएगा, कमजोर रहता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सारंध्रता या पारगम्यता की ओर। ये क्या होता है, इसमें मिट्टी के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र, जहाँ से क्या होता है, पानी नीचे रिसता है। छोटे छोटे रहते हैं, ये जो है हमको दिखाई नहीं देता, कणों के बीच से होते हुए पानी चला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रंध्रता या पारगम्यता। ठीक, ये क्या होता है, कुछ मैक्रो होता है यानी कि थोड़े बड़े होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एकदम छोटे होते हैं, सूक्ष्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। तो मैक्रो और माइक्रो, इसमें क्या होता है, जो मैक्रो होता है उसमें हवा वगैरह का संचार होता है और जो माइक्रो एकदम सूक्ष्म होता है उसमें पानी का संचार होता है। जैसे आप लोग देखते हैं बारिश होता है तो आप लोग की मिट्टी के अंदर चले जाते हैं कुछ पानी जो है, तो वो आप लोगों का क्या होता है, मैक्रो होता है। और आप लोग कहीं पर देखेंगे मिट्टी क्या होता है, फटा रहता है, तो उसमें इस प्रकार का दरार वगैरह बना रहता है, ये क्या होता है, बड़े रंध्र होते हैं। ठीक, तो ये पारगम्यता होती है। और विशेष प्रकार के और अच्छी खेती के लिए हमको क्या चाहिए, 50% ठोस पदार्थ होना चाहिए, ठोस कण होने चाहिए और 50% इसमें क्या होती है, रंध्रता स्थान होने चाहिए, ताकि पानी में हवा ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक रहे। ठीक, तो ये है मृदा के भौतिक गुण। अब आगे हम लोग चलते हैं मृदा के रासायनिक गुण की ओर। मृदा के रासायनिक गुण से क्या तात्पर्य होता है, मृदा के अंदर मौजूद जो रासायनिक तत्व है और उसकी यौगिक प्रक्रियाएं हैं वो सब सम्मिलित करते हैं। रासायनिक तत्वों के अंतर्गत आप लोग देखे हैं जो कार्बनिक तत्व वगैरह है और अकार्बनिक तत्व है, हम लोग दो अध्ययन किए है ना। तो इसमें हम लोग को क्या अध्ययन करना है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों को इसमें अध्ययन करना है हमको। ठीक, पहले हम लोग क्या देखे थे, मृदा के तत्व देखे थे, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो इन्हीं तत्वों को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, इनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक गुण कहलाता है। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग का जो पोषक तत्व है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता है और जल ग्रहण करने की क्षमता वगैरह है, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं मिट्टी के रासायनिक गुणों के अंतर्गत मृदा के अकार्बनिक पदार्थ आता है इसमें। ठीक, अब ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर्स में अकार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जो चट्टानों के अपक्षय से मिलता है। जैसे कि हम लोग को अनेक प्रकार के खनिज तत्व मिलते हैं, ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। जैसे सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये सभी यौगिक से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो ये सभी क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। और कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जो जैविक जीवों के और पादपों से मिलता है वो क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक, तो ये क्या है, उसके रासायनिक गुण में आते हैं। यदि इनमें उसके साथ जल के साथ क्रिया हो और ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है तो कुछ अलग प्रकार के इसमें प्रक्रिया होने लग जाता है और कुछ अलग परिणाम आता है इसका। ठीक, ये सभी अकार्बनिक पदार्थ का। तो ये है आप लोग का अकार्बनिक पदार्थ जो मृदा के रासायनिक गुणों को बताता है। ठीक,
फिर हम लोग देखते हैं मृदा के कार्बनिक पदार्थ, जो आपको बताया है, जो जैविक पादप है और जीव जंतु है और मृत कार्बनिक पदार्थ है, ये सभी इसमें सम्मिलित होता है। ठीक, इसमें क्या होता है आप लोग का, जितना अधिक कार्बन की मात्रा हो गया उतना ही अधिक इसमें क्या हो जाएगा, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस, वो अधिक बढ़ता है। ठीक, और ह्यूमस की मात्रा कम होगा तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मृदा के रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है, जो कार्बनिक पदार्थ है वो। ठीक, और कार्बनिक पदार्थ कहाँ से मिलेगा, जो जीव जंतु है, पादप है, उनके जो अवशेष है उनसे प्राप्त होता है। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं मृदा अभिक्रियाएं। रासायनिक गुणों में हम लोग क्या देख लिए, कार्बनिक देख लिए, अकार्बनिक पदार्थ देख लिए, या कार्बनिक गुण और अकार्बनिक गुण देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे मृदा की अभिक्रियाएं, जिसमें हम लोग को देखते हैं मृदा का जो पीएच मान वगैरह है, सॉइल रिएक्शन वगैरह है, वो देखते हैं। ठीक, मृदा अभिक्रिया में हम लोग 3 तरीके के देखते हैं, एक अम्लीय मृदा की क्रिया देखते हैं, एक क्षारीय मृदा की क्रिया देखते हैं और एक उदासीन मृदा। ठीक, अम्लीय मृदा क्या होता है, जिसमें पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। ठीक, जिस क्षेत्रों में वर्षा अधिक होता है उन क्षेत्रों में ये जो है पाया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो पोषक तत्व है वो बह जाते हैं, उनका निच्छालन हो जाता है, जिससे मृदा का रंग जो है वो क्या होता है, गहरा होता है पहले, लेकिन बाद में वो क्या हो जाती है, अपना निच्छालन के कारण अपना जो क्षमता बोल दिया जाए, उत्पादन क्षमता है, उसको खो देता है वो। ठीक, और ये क्या होता है, अधिक अम्लीय मिलता है, आप लोगों को देखेंगे तो। ठीक, अब इसमें निच्छालन जिसको हम लोग देखते हैं लीचिंग बोला जाता है, ये प्रक्रिया बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि यहाँ बारिश अधिक होता है, तो इसकी जो पीएच मान है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक, अम्लीय मृदा बोलते हैं इसको। फिर हम लोग देखते हैं क्षारीय मृदा, जिसमें पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलता है, उसी प्रकार ये क्या होता है, शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें जो खनिज तत्व है वो क्या होता है, जमे हो जाते हैं, और साथ में ये मिट्टी क्या होता है, धूसर मिट्टी ऊसर मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, और ये जो मृदा है ये जल पारगम्यता और पौधों के पोषण और जो उपापचय क्रिया है इसमें कम काम आता है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, आप लोग का देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा तो शुष्क ही रहेंगे, रेत वगैरह की मात्रा ज्यादा होती है, जल ग्रहण क्षमता इसमें बिल्कुल पूरी जो जल है वो तो सोख ही जाता है, थोड़ा बहुत मिलता भी है तो, अदरवाइज यहाँ तो पौधे वगैरह नहीं मिलते, नहीं जीव जंतु मिलते हैं ज्यादातर। ठीक, तो यहाँ का पीएच वैल्यू जो है वो 7 से अधिक होता है। फिर होता है उदासीन मिट्टी। अब ये जो उदासीन मिट्टी है उसका पीएच मान क्या होता है, 6.5 से 7.5 तक के होता है, और इसमें अधिकांश जो फसल है वो उगाए जाते हैं, जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, वो वाला है, अनुकूलता मिट्टी कहा जाता है इसको। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन क्षमता है, फास्फोरस पोटेशियम है, ये अच्छी तरीके से इसमें सोख पाते हैं, और ये क्या होता है, उपजाऊ शक्ति यहाँ पर संतुलित रहता है। तो ये 3 तरीके के मृदा अभिक्रियाएं होती है, जो उसकी रासायनिक गुण है ये। ठीक, अम्लीय मृदा जिसमें पीएच मान 7 से कम, क्षारीय मृदा पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन मृदा। ठीक, ये 3 तरीके की इसकी क्रियाएं हैं रासायनिक गुण में। फिर आगे आता है आप लोग का जैविक गुण, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या आता है, जो मिट्टी का जीवित तंत्र है, यानी कि मिट्टी का निर्माण क्या होता है, भौतिक तत्वों प्लस जो आप लोग के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से होता है, जिसमें आप लोग अकार्बनिक पदार्थ समझ गए जो निर्जीव है, निर्जीव तत्व। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जो सजीव तत्व है उनका होता है। तो जैविक गुण में हम लोग क्या देखते हैं, मिट्टी का निर्माण करने वाले उन सभी जैविक तत्वों का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इसमें जैविक तत्वों से जब भौतिक मिट्टी जो चट्टान के कण है अपक्षयित होता है, उनका फिर क्या होता है, संचय होता है। उन संचयित कणों में क्या होता है, जब ये जैविक कण जा करके मिलते हैं, जैविक सूक्ष्म कण, तो इसमें क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ता है, या यहाँ पर ह्यूमस तैयार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ लेयर और ऊपरी ए लेयर। ठीक, ये निर्माण होता है। इसमें क्या होते हैं, जो मृत पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं उनके अवशिष्ट पदार्थ इसमें सड़ गल जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के पत्ते वगैरह जो है वो इसमें आके मिल जाते हैं, तो इससे बनता है आप लोग का ह्यूमस। ठीक, यह मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है और जल धारण क्षमता जो है उसको भी बढ़ाता है। फिर क्या आता है आप लोग का सूक्ष्म जीव वगैरह जो है, इसमें क्या होता है,
मिट्टी में अनेक प्रकार के जो बैक्टीरिया, कवक वगैरह होते हैं, केंचुए वगैरह होते हैं, वो क्या है, सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बना के रखता है और ये इसकी जैविक गुणों की एक विशेषता है। और केंचुआ को किसान भी बोला जाता है, आपको पता है, मिट्टी का किसान या मिट्टी का मित्र होता है ये, ठीक। फिर आप लोग का नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होता है जैसे राइजोबियम वगैरह, ये सभी क्या करते हैं, हवा की जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जो पौधे के विकास के लिए सहायक होता है। जो हम लोग चने वगैरह उत्पादित करते हैं उसमें ये देखा जाता है, जो कीड़े हैं वो, ठीक। तो ये क्या है, आप लोग के जैविक गुण है कुछ, ठीक। ह्यूमस है आपका जैविक गुण, सूक्ष्म जीव जंतु है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण है जो आपके पौधों में सूक्ष्म जीव जंतु के क्रिया को बताता है। तो ये हो गया आप लोग के मृदा के गुण यानी कि सॉइल प्रॉपर्टीज।